जब लिखने के लिए बात हमने सबसे पहले पेरेंट चेन पहचानने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसमें सबसे सिंपल केस लिया था कि भैया अगर अपने पास कोई कंपाउंड दे दिया, कोई स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसमें पेरेंट चेन कैसे पहचानेंगे जिसमें अलग अलग तरीके के ब्रांच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल ब्रांचेज हो। उस तरह के केस हमने देख लिए थे। तो बेसिकली पेरेंट चेन पहचानने का एक केस हम सीख चुके हैं कि पेरेंट चेन कैसे पहचानते हैं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि जो बेसिक सी चीजें पढ़े थे पेरेंट चेन में उसमें हमको समझ नहीं आया, मुझे बता दो कि भैया पेरेंट चेन वाली कहानी हमको समझ नहीं आई, बेसिक चीजें। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक था, हमने सीखा था। एक एग्जांपल पहले करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो, रिकॉल हो, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे पेरेंट चेन को ही लेके। पेरेंट चेन सीखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल इजी है श्रेयांश, बिल्कुल सही बात है। तो मैं फटाफट से शेयर कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए। बताइए इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, फिर आगे की कहानी अपन धीरे धीरे हौले हौले से बढ़ते चलेंगे, ठीक है। पूछा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितना होगा। फटाफट, एकदम सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन हजार किए हैं, लेकिन फटाफट से बताइए मुझे। ग्रुप में कोई मैसेज किया, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके निशिता, मैं देखता हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट। चलिए ठीक है। काफी लोगों ने आंसर दिया है, अपन फटाफट से देखते हैं भाई कितने लोगों ने आंसर दिया है। जस्ट अ मिनट, मैं बता रहा था बच्चे को कि भैया ज्वाइन हो रहा था, एक सेकंड बस रुक जाओ। मैक्सिमम जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये तो सीधे सीधे दिखा, इसमें कितने कार्बन होंगे, तो भैया इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। हमको दिख रहा है पेरेंट चेन में कैसे। तो ये चीज अपने को दिख रही है कि भैया यहाँ से ऐसे भी आ सकते हो, मन करे तो यहाँ से ऐसे सीधे भी चले गए जाओगे तो दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही पड़ने वाला। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी सही है। किसी ने यहाँ ऐसे सीधे ले लिया तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। डन है। चलिए, ये आपके पास कहानी हो गई पेरेंट चेन पहचानने की। दोनों ही केस बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक रूल लिख लेते, एक रूल लिखा था ना हमने, हाँ, रूल नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल, इफ multiple parent chain are possible, then choose that PC मतलब parent chain which has more branch, more branch। कहता है कि मान लो कि आपके पास एक से अधिक पॉसिबिलिटी दिख रही है पेरेंट चेन की, तो आप उस पेरेंट चेन को चूज करो जिस पेरेंट चेन में आपको अधिक नंबर ऑफ ब्रांचेस मिले। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं एक यहाँ पे बना रहा हूं पेरेंट चेन, यहाँ पे एक बना रहा हूं कंपाउंड।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का पॉसिबल है। पहले तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन बताओ कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, पहले मुझे ये जानना है। बाद में अपन ये जानेंगे कि भैया कहानी क्या है, बट अभी फिलहाल यही समझेंगे कि पेरेंट कितने कार्बन है। फटाफट से पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, फटाफट से बताओ। तो सारी जनता लगभग लगभग चिल्ला के कह रही है कि हमको दिख रहा है कि इसमें पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, हमको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन है। अब अपना दिक्कत यहाँ पे क्या है, उस एक्चुअल दिक्कत को समझो। दिक्कत ये है कि हमको 6 कार्बन के पास 6 कार्बन के साथ 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है। क्या? तो अधिकतर लोगों को मैं इसमें से एक, देखो इसको हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रहे, मैं इसको हटा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो समझने में, ठीक है। अब मान लो कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर पेरेंट चेन एक तो हमको सीधे दिख रहा है कि हम ऐसे बना लें, 6 कार्बन है, और एक हमको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम ऐसे भी जाएंगे तो 6 कार्बन मिलेगा, अगर हम ऐसे भी जाएंगे तो हमको 6 कार्बन मिलेगा, अगर हम ऐसे भी जाएंगे तो हमको 6 कार्बन मिलेगा। मतलब हमको 6 कार्बन के लिए बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे केसेस। कैसे, कौन कौन से सारे केसेस दिख रहे हैं, देखो चलो यार ध्यान दो। तो हमको एक चीज तो दिख रहा है बहुत क्लियर क्लियर कि यहां से यहां तक तो जाना ही है। अब यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से दिख रही है हमको कि भैया हम ये सीधे चले जाए, एक पॉसिबिलिटी यहां से ये है, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहां से आके इधर चले जाए, और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहां से आके इधर चले जाए। चलो ब्लू हो गया, रेड हो गया, अलग अलग कलर कर लेते हैं। भाई तो हट जा, तुम कहीं आ गया। चलो, सो एक पॉसिबिलिटी ये ब्लू वाला है, एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये येलो वाला है, एक रेड वाला है, ब्लू येलो रेड, और एक ले लेते हैं अपन कोई एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है, मान लो ये ग्रीन वाला है। तो हमको ये तो दिख रहा है कि भैया पेरेंट चेन में हमको सारे केसेस में 6 कार्बन दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि हम किस वाले को पेरेंट चेन कंसीडर करें, ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि हम उसको कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। अब ध्यान दो, यहां पे सारी कहानी ध्यान दो। ब्लू वाले को अगर तुमने पेरेंट चेन माना तो इसको ऐसे डब्बे में डाल दो डब्बे में, इसको डब्बे में, जैसे इसको तुम डब्बे में डालोगे तो तुमको दिखेगा क्या कि भैया यहां पे एक ही ब्रांच निकल रहा है। किस जगह से निकल रहा है, तो इस वाले कार्बन से निकल रहा है एक ब्रांच, एक ही निकल रहा है। वो आगे जाके भले ही और ब्रांचेस में ब्रेक हो गया हो, लेकिन जो मेन जो पेरेंट चेन उससे कितने ब्रांच निकले, एक। अगर तुम इसमें पेरेंट चेन इस रेड वाले को पूरे ले लो तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रांचेस जो मिलेंगे मेरे को कितने मिलेंगे, मैं इसको ऐसे घेर दे रहा हूं, ध्यान दो। तो मुझे दिख रहा है एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, तो मुझे कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। उसी तरीके से तुम येलो में जाओगे, उसी तरीके से तुम ग्रीन में जाओगे, ग्रीन वाले में जाओगे इसमें, तो भी तुमको कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं, 3 ब्रांचेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको चीज एक दिख रहा है, ध्यान से सुनो। रेड वाले में 3 ब्रांच, येलो वाले में 3 ब्रांच, ग्रीन वाले में 3 ब्रांच, लेकिन ब्लू वाला जो सीधे गया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, हम उसमें से चुनेंगे जिसमें ब्रांचेज ज्यादा हो। अब मान लो कि सारे केसेस में सेम ब्रांचेज हो गए, तो क्या दिक्कत है, किसी को चुन लो। अगर सब में सेम है तो किसी को चुन लो, दिक्कत नहीं है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि यहाँ ब्लू वाला तो नहीं होगा, चाहे तुमको मन करे तो रेड ले लो, चाहे मन करे तो येलो ले लो, चाहे मन करे तो ग्रीन ले लो। तो मैं आप बड़े आसानी से कह सकते कि यही 3 पॉसिबिलिटी है जिसको हम ब्रांच एज अ पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हैं। मुझे इतना बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिसको ये क्लियर है, और फटाफट से मुझे मैसेज करो किसको समझ नहीं आया है कि भैया हम रेड ब्लू और ग्रीन ही लेंगे, रेड येलो और ग्रीन लेंगे, ब्लू नहीं लेंगे। रेड में 3 ब्रांच कैसे है, एक बार और, चलो ठीक, एक बार और मैं कराता हूं, ध्यान दो, एक बार और मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान दो। देखो मैं इसको वापस से बना रहा हूं एक नया पेज, देखो ध्यान दो इसको।
ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है यहां ध्यान दीजिए, जितने पॉसिबिलिटीज है उसको मैं बना रहा हूं। एक पॉसिबिलिटीज ये वाला सीधे, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला सीधे, एक तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे आके ऐसे, और एक चौथी पॉसिबिलिटी ऐसे आके ऐसे। ये चार पॉसिबिलिटीज हमको दिख रही है। कौन कौन सा? रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब चलो सब में काउंट करने का प्रयास करते हैं। रेड वाले में सिर्फ एक ब्रांच होगा। रेड वाले पूरे को डब्बे में डालो, सीधे चौथे नंबर कार्बन पे नीचे दिखेगा निकलते हुए। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जिसको रेड में एक ही ब्रांच है, ये समझ नहीं आया। रेड वाले केस में सिर्फ एक ब्रांच होगा, कोई ऐसा कहना चाहता हमको समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ। रेड वाले में सिर्फ एक ब्रांच, रेड वाले में सिर्फ एक ब्रांच, किसको समझ नहीं आया? रेड वाले में एक ब्रांच है, ये समझ नहीं आ रहा है। रुक जा आस्था, हैंड रेज कर, अनम्यूट करता हूं। करेज, हाँ बोलो। सर यहाँ येलो वाला आप कैसे घुमा दिए? यहाँ तो टर्मिनल है ही नहीं है। तो सर टर्मिनल कैसे नहीं है सर? ये सर टर्मिनल नहीं है आपका। अरे नहीं, नीचे की तरफ। तो घुमाने में क्या दिक्कत है? हमको तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना है, क्या नहीं जा रहा है ये? तो मतलब टर्मिनल नहीं रहेगा फिर भी? अब फिर से बोल जरा। अरे नहीं, टर्मिनल मतलब आप ऐसे नीचे की तरफ ले गए ना? हाँ ले गए हैं। तो क्या कहीं मना किया है क्या कि बिना टर्मिनल पे घूमता है? ऐसा कभी बताया था क्या मैंने? टर्मिनल पे एंड या स्टार्ट होता है, घूमता नहीं है टर्मिनल पे। अच्छा ठीक है। हाँ ईशा वो ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं काउंट करना। अब हमको एग्जैक्ट पता करना है कि पेरेंट चेन है कौन सा। नंबर ऑफ कार्बन वाला चीज हो गया, अब पेरेंट चेन कौन सा ये हम पता कर रहे हैं। कितनों को अभी भी समझ नहीं आया है भाई साहब, गजब। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, ये पेरेंट चेन ले रहा हूं मैं। कितने ब्रांच है मुझे मैसेज करो, जल्दी से मुझे मैसेज करो कितने ब्रांच है। करो मैसेज, कितने ब्रांच है? ब्रांच कितना है मधुरेन? तुमको 6 ब्रांच मिल रहा है, एक ब्रांच मिल रहा है? एक ही ब्रांच है भाई, 6 कार्बन है, ब्रांच इसका एक ही ब्रांच ये है। एक जगह से ब्रांच निकला, एक लाइन निकली है ना, तो ब्रांच कितना है? एक है। एक तना है, एक तुम्हारे पास एकदम ऐसे डैश टाइप की चीज है, वेज टाइप की चीज है, उसमें से क्या हुआ? एक ऐसे ऐसे ब्रांच निकल गया। तो कितने ब्रांच निकला? एक। तो यहां ब्रांच निकला एक, पर मैंने सीधे ले लिया। तो चलो इसको मैं सीधे नहीं लेके मैं ऐसे ले रहा हूं, ध्यान दो। अब बताओ कितने ब्रांच है? देखो यहां ध्यान दो, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। उस ब्रांच में कितने कार्बन हमको मतलब नहीं है, कितने निकले लाइंस। लाइंस काउंट करो, पेरेंट चेन को डब्बे में डालो, कितने लाइन बाहर निकला है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ब्रांच कितने हो गए? 3। अगला मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, इसमें कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं, कितने लाइन निकल रहा है बाहर? 1 लाइन निकल रहा है, ये दूसरा ये निकल रहा है, तीसरा ये निकल रहा है। कितने ब्रांचेस मिल रहा है? 3। चलो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं? 1, यहां पे ये 2 और यहां पे ये 3। कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं? 3। मतलब नीचे वाले केस में हर जगह हमको 3 ब्रांच मिला, तो उसमें से कोई भी ले लो चलेगा, लेकिन ये ऊपर वाला लोगे तो नहीं चलेगा। अभी भी कितनों को समझ नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। अरे काम गया तेल लेने, काम से मतलब नहीं है तुमको ब्रांच का, तुमको ब्रांच से मतलब है कि भैया पेरेंट चेन जो है वो कौन सा है, ये पहचानना है तुमको। बस क्या काम है ब्रांच का, तुमको कोई लेना देना नहीं है। ये अंडरलाइन करके डिनोट करना पड़ेगा। बिल्कुल मधुरेंद्र, ये डिनोट करोगे तभी आगे सीख पाओगे नाम लिखना। डन है। किसको किसको अभी भी ये समझ नहीं आया कि हमने नीचे वाला ब्रांच क्यों लिया, हमने नीचे में पेरेंट चेन क्यों बनाया, हम सीधे क्यों नहीं गए?
कोई ऐसा जो अभी माथा पटक रहा है हम सीधे क्यों नहीं गए? सेजल स्ट्रेट भी ले सकते थे, लेकिन स्ट्रेट में एक ब्रांच मिल रहा है, नीचे आके 3 मिल रहा है। अभी वही तो पॉइंट लिखे थे कि हम उसको पेरेंट चेन लेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा मिले। डन है। डन है क्या? ओके पुलकित, फिर से ध्यान दो। ब्रांच से क्या फर्क पड़ जाता है? ब्रांच से फर्क ये पड़ता है मृगम कि पूरा का पूरा नाम बदल जाएगा। एक अलग तुमने सीधे लिखा, उसका नाम अलग आएगा, जो तुमने नीचे घुमा के पेरेंट चेन बनाया इसका नाम अलग आएगा, तो पूरे नाम पे ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलते हैं और क्या। चलो ओके, तो इसको फटाफट से बनाओ, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। बनाओ इसको फटाफट से, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं दे सकते, करो जल्दी से। मैक्सिमम ब्रांचिंग में भी अगर 3 पेरेंट चेन पॉसिबल है तो फिर उसमें कौन सा? कोई भी ले सकते हो श्रेयांश, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी को भी ले सकते हो, अनटिल अनलेस कि कुछ और भी कंडीशंस वहां पे ना आ जाए। अभी तो सिंपल केसेस ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आएगा। चलो अगला, अगला एग्जाम्पल। पहले तो ये बताओ कि इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? इस वाले केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? चलो बढ़िया, चलो ये तो ठीक है कि पेरेंट चेन में यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन। हमको दिख रहा है कि ये वाला जो होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे। अब बोलता है इसमें पता करो कि पेरेंट चेन कौन सा है। ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि भैया पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, कौन सा है। कैसे पता करेंगे? ऑप्शंस आपको कैसे बताने हैं। पेरेंट चेन के लिए मैं कहां से कहां कनेक्ट करूं? एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी, एक टर्मिनल है सी, एक टर्मिनल है डी। ये 4 टर्मिनल्स हैं मेरे पास। कौन से टर्मिनल को कनेक्ट कर दूं तो मुझे सबसे सही पेरेंट चेन मिलेगा, ये आपको बताना है। ए से बी जाना सही है, ए से सी जाना सही है, या ए से डी जाना सही है? मुझे फटाफट से मैसेज करो, बताओ कि भैया ये जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हमको अगर पेरेंट चेन में सेम कार्बन मिलेंगे तो हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस किस में ज्यादा हैं। चलो, तो लगभग जनता बिल्कुल सही आंसर दे रही है, कह रहे कि ये बहुत ही आसान। अगर हमको यहाँ पे देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम पेरेंट चेन लेंगे तो मेरे पास 2 ब्रांचेज मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, 2 ब्रांच। अगर हम यहाँ पे इसको पेरेंट चेन ले लेते, ध्यान दो, इसको पेरेंट चेन ले लेते तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच मिलता, एक ही लाइन तो इस पेरेंट चेन से बाहर निकल रही है। तो मुझे अगर नीचे गया ए से बी कनेक्ट कर दिया तो एक ब्रांच, और अगर ए से डी कनेक्ट कर दिया तो 2 ब्रांच। हमको पता है कि हम उस वाले को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हैं, मतलब अपना पेरेंट चेन जो होगा वो कहां से कहां होगा? ए से डी होगा। डन है क्या? जो कहना चाहता है कि भैया हमको ए से डी समझ नहीं आया, फटाफट से बता दो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया है। पेरेंट चेन में 7 कैसे होंगे? हाँ, बी से डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी से डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, एक सेकंड, एक एरर है, रुक जा, एक एरर है, रुक जा, एक सेकंड, एरर हो गया, माय बैड। ये बना दिया ना, इसको लेने के बाद मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, सॉरी। यहां पे मुझे नहीं बनाना था, मुझे यहां बनाना था, कहां गया? हाँ, इस जगह पे बनाना था मुझे, माय बैड। अब से बताओ,
मैंने गलत बना दिया था एक्चुअली, वो लेना ही नहीं था मुझे। ए बी सी डी, माय बैड। हाँ अब बताओ, सॉरी सॉरी माय बैड, वो मुझे बनाना था ऊपर में, मैंने नीचे बना दिया। हाँ अब बताओ फटाफट से कि सब अपने को किस टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए पेरेंट चेन के लिए, किस टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए। चलो अब इस पे ध्यान दो सारे लोग, देखो सारे लोग ध्यान दो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो, यहां ध्यान दो। देखो अगर तुम इसको पेरेंट चेन लोगे, अगर इसको पेरेंट चेन लोगे तो तुम्हें कितने ब्रांचेस मिलेंगे? एक, दो, ध्यान से देखना, दो, डन। कितने कार्बन के पेरेंट चेन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ठीक है। अगर तुमने इसको लिया पेरेंट चेन, इसको, तो तुमको कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, एक, दो, डन। ठीक है। अगर तुमने इसको लिया तो ध्यान देकर देखो तो कितने तुमको ब्रांचेस मिल रहे हैं, जरा नोटिस करो। इस केस में तुमको कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं? एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, कितने? फटाफट से सोचो। डन है। तो भैया मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था ऐसा पेरेंट चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल रहा है। बताओ कौन सा ऐसा पेरेंट चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर मिल रहा है? बी से डी भी सही है, बी से डी या सी से डी दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बी से डी या सी से डी बिल्कुल सही है, दोनों में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पे अपने को अगर पेरेंट चेन चाहिए तो हम कहां से कहां चलेंगे? या तो सी से ही चलो तो भी सही है, बी से डी चलो तो भी सही है। दोनों ही केस में तुमको कितने ब्रांचेस मिलेंगे? तीन ब्रांचेस मिलेंगे। डन है क्या? मुझे इतना बता दो कि इसमें किसी को लग रहा है कि भैया हम पेरेंट चेन नहीं पहचान पाए, हमको दिक्कत हुआ पहचानने में? डन है, बढ़े आगे। बढ़े, चलो राहुल कुछ कहना। पहले का था सर, वो बता थे सर, गलती किया था ना सर, सर बी वाला इधर किए थे तो सर हाँ वही वो ध्यान से उतर गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आराम से मैं दे रहा हूं एक सिंपल, तो सोचो एकदम सिंपल एग्जांपल, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स आने का सवाल ही नहीं है। टर्मिनल्स के मैं नाम दे रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन्हीं चार को यूज करना है, इन दो टर्मिनल्स का यूज ही नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि बी और ये दोनों टर्मिनल आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। पूछा है क्या कि किन टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे तो आपको सबसे सही पेरेंट चेन मिलेगा? किन टर्मिनल को कनेक्ट करके आपको सबसे सही पेरेंट चेन मिलेगा? सोचो आराम से, फटाफट से बताओ। ईशा फिर से सोचो, अमृता फिर से सोचो, श्रेयांश ठीक है, सोनिया गड़बड़ है, पुलकित ए से सी बी टू नहीं, पुलकित गड़बड़ है, खुशी गड़बड़ है, रियांशु गड़बड़ है, अंशु गड़बड़ है, राहुल गड़बड़ है, मंतशा गड़बड़ है,
अंजलि यादव फिर से सोचो। स्नेहा गड़बड़ है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में ऐसे गलती करोगे? सोचो यार, फिर से सोचो, बहुत लोग गलती कर रहे हो, फिर से सोचो। शुभम ठीक है, पंकज गड़बड़ है, अमन फिर से भेजो। सारे लोग फिर से एक बार सोचो, बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हो। अमृता ठीक है, स्टेटमेंट सही है। ईशा सही है, अमन सही है, काव्यांजलि गलत है, अंशु गलत है, पुलकित फिर से भेजो। सोनी गलत है, स्नेहा सही है, मीनू गलत है, प्रिंस गलत है। कौन है भाई प्रिंस? मृगम सही है, अंजलि यादव सही है। मृगम गलत है, अंजलि यादव सही है। मृगम गलत। चलो करो से। सही है, आस्था गलत है। चलो ठीक है, श्रेयांश का ऑडियो ऑन करता हूँ। हैंड्रेज कर श्रेयांश, जल्दी फटाक से। श्रेयांश कौन सा चाहिए? सर बी से सी होगा। बी से सी होना चाहिए। चलो बी से सी को मैं पहले तो डब्बे में डाल रहा हूं। मुझे बात चांस की बी से सी में तुझे कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं बेटा? मुझे फटाफट से बता, बी से सी में। मैं बड़ा कर रहा हूं इसको। हाँ, कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं? 1 2 नीचे 2 3 4। कोई भी ऐसा मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा रास्ता तुम ले लोगे। सबसे पूछ रहा हूं, कोई भी ऐसा रास्ता बता दो जिसमें किसी को लगता है कि इस रास्ते में सभी ब्रांचेज में ढूंढ के निकाल दूंगा। रास्ता बता दो, मैं सबसे पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा रास्ता बता दो जिसमें लगता है कि मैं इसमें इस 4 से अधिक ब्रांचेज में ढूंढ के निकाल सकता हूं। बहुत लोग बोल रहे हैं बी से डी। बी से डी में भैया देखो कितने ब्रांचेज आएंगे तुम्हारे? ब्रांचेज आएंगे 4, नहीं आएंगे बी से डी में। करके दिखाता हूं। जो लोग बी से आंसर भेज रहे हैं उसमें देखो, ध्यान दो। देखो इसको, कहां गया इसका डार्कर वाला साइड? डार्कर वाला पेन नहीं, नहीं है। देखो ये तुम्हारा पेरेंट है, यही है ना तुम्हारा पेरेंट है, ठीक है? जो भी बी से आंसर बोल रहे थे उनके लिए मैं कर रहा हूं। ये तुम्हारा पेरेंट चेन है। मुझे दिखाओ इसमें ब्रांचेस कितने मिले। दिख रहा है इस पेरेंट चेन से एक ब्रांच टूट के निकला है, ये दूसरा यहां टूट के निकला है, और ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच है जो। तो भैया टोटल 3 ही ब्रांच है, 4 ब्रांच नहीं है। इकलौता ऑप्शन जो तुम्हारे पास है दैट इज बी से सी। अगर तुम आओगे तो ही तुमको कितने ब्रांचेस मिलेंगे? 4 ब्रांचेस मिलेंगे। मुझे अभी बता दो कितने लोगों को दिक्कत है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि हमको नहीं समझ में आया, बी से सी में हमको 4 ब्रांचेज मिल रहे, नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है। मधुरेंद्र बोल रहा, बोलो मधुरेंद्र। सर ये यहाँ पे आपने 2 टर्मिनल छोड़ दिया है। एक जो ये वहाँ पे सी दिख रहा है, जो लास्ट में आपने ये नीचे में 2 सी जो लगाया है। चलो ठीक है, तो तुम ये कह रहे हो कि 2 टर्मिनल्स को, चलो मधुरेंद्र ये ले लिया। सर 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। एक्चुअली क्या मैंने बोला था कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आइडेंटिकल है, फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कोई भी ले लो। उसी तरह से ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इन दोनों टर्मिनल के नाम नहीं दिए। डन है मधुरेंद्र? ओके सर। सेम है बिल्कुल। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि भैया इसमें दिक्कत है? डन है ये? और किसी को रोना गाना मचाना है? कोई और क्या टक रहा है? सर आपका वॉइस बहुत लैग कर रहा है। बेटा तेरा भी लैग कर रहा है। अच्छा चल मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, ठीक है रुक जा। नहीं कुछ नहीं, इधर ही रहना है।
अबे भाई ये क्या खुल गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलो फटाफट से मुझे एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं बी सी, बस बी दे रहा हूँ, सी नहीं दे रहा। ये हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। और एक टर्मिनल देना है मेरे को, एक टर्मिनल इसमें से ये देता हूँ डी, ठीक है। सोचो, मुझे बताओ किस किस टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए तो अपना पैरेंट चेन बन जाएगा। कौन से टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से सोच के आंसर देना। कौन से टर्मिनल को कनेक्ट करके हम पैरेंट चेन बनाएं? देवांशु ठीक है, साक्षी ठीक है, खुशी, ए सी बी कैसे आ जाएगा? दोनों मतलब तीन कैसे आ जाएंगे? टर्मिनल बस क्या है? अच्छा ठीक है, अंशु गड़बड़ है, ईशा सही है, पुलकित गड़बड़ है, स्नेहा गड़बड़ है, श्रेयांश सही है, राहुल गड़बड़, राहुल गड़बड़, दोनों गड़बड़ है, शुभम गड़बड़ है, राजन सही है, अमन गड़बड़ है, अंजलि सिंह गड़बड़ है, अमृता गड़बड़ है, अंशु सही है, खुशी सही है, श्रेया सही है, तौकीर गड़बड़ है, सोनिया गड़बड़, कोमल सही है, मधुरेंद्र सही है, कोमल, मधुरेंद्र अभी चेक करो, काव्यांजलि गड़बड़ है, मृगंक सही है। अरे नहीं, गलत है, गलत है, गलत गलत बनाता है खाली, गलत है, गलत है, श्रेयांश सही है, सेजल सही है, विभांशु सही है, अंशु सही है, रियांशु सही है। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे बहुत लोग लगता है कि भैया अपने पास जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन कुछ ये वाला होना चाहिए, ये वाला। बहुत लोगों ने इसको चूज किया, इसको, इस वाले को। कितने कार्बन मिल रहे हैं इसमें तुमको? 1 2 3 4 5 6 7। भाई भाई बहुत कार्बन मिल रहे, 7 कार्बन मिल रहा है, मामूली बात है? बिल्कुल मजाक थोड़ी है 7 कार्बन मिल रहा है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। क्या होगा, तू मिट जा भाई, नहीं मिटे, हाँ मिट गया। इसमें जरा काउंट करो तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? अगर इसमें देखोगे ना भैया तो आपको 8 कार्बन मिल रहे हैं, और 8 कार्बन जो है ना वो 7 वाले से हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे ब्रांच कम हो या ज्यादा हो। हमको लंबा चेन विथ मैक्सिमम ब्रांच चाहिए, लंबा चेन ये है। अब इसमें ब्रांचेस क्या है, तो बी पे भी आओगे, बात तुम ए से बी या ए से डी में से कोई भी चूज जाओ या ए से डी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8। कोई ये बोल सकता है ए से सी क्यों नहीं चले जा रहे? बाबू ए से सी जब जाओगे तो तुमको 2 ब्रांचेज मिलेंगे, ए से डी जब जा रहे हो तो तुमको कितने ब्रांच रहे? 1 2 3 ब्रांचेज मिल रहा है।
डन है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि तुम्हारा जो पेरेंट चेन होगा वो कौन सा होगा, ए से डी हो। थोड़े में नहीं, क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ये। आदित्य कह रहा है कि ओ अच्छा अच्छा, ओ हो, एक सेकंड माई एरर, कुछ याद लगा कि मैं कम दिख रहा है आज, सॉरी। रुक जा, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। छोटा सा, बस थोड़ा सा एरर दिया है मैंने इसमें, छोटा सा, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब ठीक है, माय बैड, ठीक है। चलो मैंने वो गलती से बना दिया, अब इसको ठीक है, मैं आंसर दिया था, ठीक है। चलो मैं उस चीज पे मैं छोड़ रहा हूँ, दिस वन इज करेक्ट वन। मैं एक फिर से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, रुक जा, वो मैंने गलत बना दिया था, रुक इसमें, और मैं गलत काउंट कर दिया फिर, 1 मिनट डाल दो इसको। ठीक है, अब ठीक, ए बी सी थोड़ा सिंपल कर दिया हूं, ठीक है। मुझे बताओ फटाफट सी, हाँ ठीक है, ए बी और सी, एक और टर्मिनल यहां देता हूं, डी, हाँ। इसमें बताओ पेरेंट चेन में किसको कनेक्ट किया जाए, कौन से टर्मिनल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुलकित सही बोले थे, माय बैड, मैंने गलत बोल दिया था, हाँ ठीक है, अग्री अग्री, वो मेरी गलती थी, मैंने उसको गलत बना दिया था, मेरे ध्यान से उतर गया, एक सी उसमें मिस कर दिया मैंने, एक सी डालना था मुझे उसमें। अब बताओ फटाफट से, ए से बी, ए से सी, ए से डी, डी से बी, डी से सी, कौन सा होगा। चलो ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया कि भैया यहाँ पे अगर ए से बी कनेक्ट कर दीजिए, आपको ब्रांचेस मिल जाएगा, ब्रांच मिलेगा, 2 ब्रांच मिलेगा, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच मिलेगा, डन है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमको कितने ब्रांच मिलेंगे, तो पेरेंट चेन में अपने पास कितने कार्बन हो जाएंगे, तो दैट इज 4 टू, हाँ 6 कार्बन हो गए अपने पास। और ब्रांचेज अगर हम की बात करें तो ब्रांचेज अपने पास कितने आ रहे थे, 3, डन है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल केसेस है जिसमें हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पेरेंट चेन होगा और कौन सा ब्रांच होगा, ठीक है, ये पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट केस है कि जब अपने पास रूल थर्ड, देखो अभी तक की कहानी क्या थी, अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े उन सारे केसेस में हमने देखा कि भैया अपने पास जो भी अपने पास कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, उसमें सिर्फ कार्बन है, और सारे केसेस में लगभग लगभग आपको सिंगल बॉन्ड ही मिला, कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिला है। अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड आने लगे तो हम क्या करें, तो रूल क्या कहता है, यहां ध्यान से सुनो, हमको उस ब्रांच को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, हम उस ब्रांच को चूज करेंगे, वो हमारा पेरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम नंबर में वहां पे कार्बन का एटम कम भी हो जाए तो, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल या ट्रिपल कोई भी, पीसी will have
ये स्ट्रक्चर दे दिया, बोला कि बताओ इसमें पेरेंट चेन आपको क्या लगता है किस टर्मिनल को कनेक्ट करके पेरेंट चेन बनाना चाहिए, किस टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए। तो कहता है करो जिसको कनेक्ट करने से आपको अधिक से अधिक नंबर में, अगर आप ए डी चले जाइएगा तो आपको एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा एक तो यहां मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, एक मिलने का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, उसके अंदर में दोनों ही कार्बन उसी पेरेंट चेन में होंगे तो ही वो उसका कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर ए से डी गए तो भले आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन भले ही ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वो पेरेंट चेन कंसीडर नहीं होगा। तो पेरेंट चेन में ये जरूरी है आपके पास अधिक से अधिक नंबर ऑफ मल्टीपल। गलती हम इसमें अगर हम चाहें तो हम इसको अगर कनेक्ट कर देते तो अपना काम बन जाता। इसमें हमारे दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड आ गए, दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ गए, एक ही रास्ते में दोनों ही लाइन मल्टीपल बॉन्ड वाली आ जा रही है, तो हमारा पेरेंट चेन बी से सी होगा ना कि ए से डी होगा। तो कहता ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उस वाले पेरेंट चेन को चूज करो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा। तो बोल सकता था अच्छा क्या हम इसमें सी से डी ले सकते थे? क्या नहीं ले सकते थे आप सी से डी? क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड एक ही आता, हम वो चाहते जिसमें अधिक से अधिक आ जाए। सारे नहीं आ तो नहीं आ पाए, आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो अपने पास ऑप्शन नहीं बचा तो देखेंगे, लेकिन हम उसको चूज करेंगे जिसमें अधिक से अधिक आ पाए। इससे बहुत सारे केसेस बनेंगे, एक एक करके हम बात करते चलेंगे। फटाफट से इस रूल को लिखो, इस एग्जांपल को लिखो, फिर अपन आगे बात करेंगे जल्दी से। नहीं, कार्बन से मतलब नहीं है आज था, अब कार्बन से मतलब नहीं है, अब हमको मतलब है कि अधिक से अधिक हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो। नहीं पुलकित, इसमें ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, कार्बन से कोई लेना देना नहीं है अभी तक। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल, पेरेंट चेन पीसी विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इट मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑफ इट, मैक्सिमम नंबर नहीं, मैक्सिमम ऑफ इट। छापले In case of multiple bond double या ट्रिपल, पीसी will have maximum of it। नीचे वाला बना लो, फिर एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, हो गया क्या सबका? चलो एग्जांपल। मैं टर्मिनल्स का नाम दे रहा हूं ए बी सी ई। मुझे बताओ कि एक सेकंड रुक जाना, एक एरर है अभी इसमें, एक और जो चीज मैं बनाना चाहता था। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, सबका नाम दे दिया मैंने। ए बी, ये है डी और ये है ए। बोलता है कि बताइए इसमें किस टर्मिनल को कनेक्ट किएगा तो जाएगा। चलो मैं देखना फिर से। चलो, तो अधिकतर जनता कह रही है कि बी से सी होना चाहिए, अधिकतर जनता कह रही है। ठीक है, मुझे इतना बता दो कि बी से सी अगर लेना चाहते हो और सी से डी अगर, क्या फर्क सी और सी से डी में क्या फर्क पड़ जाना है? तो डबल बॉन्ड
और अभी रहे हैं तो भैया सी से डी अगर तुम ले रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपको मिल रहे हैं वो 8 मिल रहे हैं, लेकिन बी से सी ले रहे हो तो कार्बन एटम कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड अगर देखें दोनों में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड तो सेम ही आ जाएगा, या कोई बोले कि बी से डी ले लेते हैं तो बी से डी में तो हमको दिख रहा है कि 2 ही आएंगे डबल बॉन्ड, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, वो ऑप्शन ही। तो अपने पास या तो बचता है बी से सी से डी, दोनों में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, लेकिन एक केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है और एक केस में नंबर ऑफ कार्बन 7 है। बताओ किसको चूज किया जाए? अब टकराव हो गया, नंबर ऑफ कार्बन का अब टकराव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल तुम किसको करें? कार्बन एटम। लॉजिक लगाओ, लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक। कौन सा होना चाहिए, बी से सी या सी से डी? हमको दिख रहा है भैया हमारे बी से सी या सी से डी, हाँ ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बेटर ऑप्शन जो होना चाहिए दैट इज सी से डी होना चाहिए। कितने लोग से हैं हमको अभी भी समझ नहीं आया। इसलिए चूज किया कि मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों केस में 2-2 था, बी से डी जाते तो भी 2 था और सी से डी जाते तो भी 3 था, बी से सी जाते तो भी 3 था, सी से डी जाते तो भी 3 था। लेकिन हमको एक चीज दिख रहा है कि सी से डी जब जा रहे हैं भले ही 3 मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन नंबर कार्बन एटम हमको 8 मिल रहे हैं, और बी से सी जाने में भले ही अपने को 3 डबल बॉन्ड है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, डबल बॉन्ड तो बराबर हो गया। जो इसको इंपॉर्टेंस दिए थे वो बराबर हो गया। अब हम उसको इंपॉर्टेंस देने का क्या फायदा? अब नीचे वाले पे आ जाओ। अब किसको बोलते थे नंबर ऑफ बॉन्ड तो बराबर है, तो अब हम बोलेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो पैरेंट चेन। मतलब अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी से डी हो जाएगा। तो 2 लोगों ने हैंड रेज। बोल विवेक। सर जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है तो उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा था तो उसको चूज किए, लेकिन रूल 1 बोलता है कि जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो उसी को चूज करे, तो रूल 1 यहाँ पे तो फेल हो रहा है ना। हम कैसे चल रहे हैं? हम नीचे से पिरामिड में ऊपर चल रहे हैं विवेक। सबसे बड़ा कार्बन चेन, ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ रहे हैं कि वो कार्बन चेन जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। समझ आ रहा है विवेक? तो बिल्कुल जैसे कर गया जाओगे तो पीछे वाला रूल तुम्हारा फेल होते जाएगा, और अगर आगे वाला सेम है तो फिर पीछे वाला से चेक होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल नीचे वाले से चेक किया, अच्छा नीचे वाला में क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? ऐसे ये वाला तो मैंने सी से डी आंसर दिया ही था, ये तो समझ है, बट ऊपर वाला एग्जांपल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। अब ठीक है, बढ़िया। पीछे वाले जो है बिल्कुल पिरामिड के जैसे हैं, बिल्कुल पिरामिड के जैसे। सबसे टॉप मोस्ट रूल पे धीरे धीरे करके हम आ जाएंगे। वो फेल तो नीचे 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 नीचे। डन है? चलो, तो सब लंबा पेरेंट चेन वो जो सबसे नीचे वाला रूल, सबसे मतलब जो समझे? चलो, कोई ऐसा आएगा जिसमें सब रूल यूज होंगे, मिलेगा मौका, इंतजार करो। रूल और थोड़ी है, हाँ सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा सिंपल। जल्दी से बताओ इसमें पेरेंट चेन के लिए किस टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए? उसमें दिक्कत सही करते। और ऐसे भी कुछ लोग ऐसे दे चुके आंसर जिनका आंसर गलत है। अंजलि सिंह गलत है, राहुल गलत है,
श्रेया गलत है, ध्यान दो। तो भैया यहाँ हमको दिख रहा है कि हम इसको करें डबल बॉन्ड में। जो लोग कह रहे हैं कि इसको चूज कर लेंगे, भैया नहीं कर सकते ना, क्यों? एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये थोड़ी कंसीडर होगा उसका, वो तो है ही नहीं, ये तो ब्रांच है। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ बड़े अच्छे से कि हम किसको कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज B2C। चलेगा क्या? कोई ऐसा जो कहना चाह रही है अभी भी हमको नहीं आया है? कोई ऐसा कहना चाहता है कि अभी भी हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया इसमें? बढ़े आगे। बढ़े, बढ़िया, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। इसका सारा का सारा जो खेल है ना, एग्जाम्पल, सारा खेल एग्जाम्पल में। अब थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, मैं इसको बनाऊं आराम से। ठीक है, तो अभी तुम करना नहीं, जब मैं बोलूंगा करने को तभी करना, अभी हड़बड़ा के नहीं करना। टर्मिनल का नाम दे रहा हूं, A B C D E। बोलता है क्या, बताओ किसको किसको कनेक्ट किया जाए चेन के लिए। हैंड रेज कर, किधर है? हेलो सर। सर इसके जो ऊपर के ऊपर है वो नहीं समझ में आया। इसके ऊपर का ऊपर वाला समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, इसको करो, फिर इसके ऊपर के ऊपर वाले पे मैं आ जाऊंगा इसको करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो फिर आदमी। हाँ। हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाऊँ। ठीक है, इसको फटाफट से। सो बहुत लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन, इसके बाद नहीं करा रहा मैं, परेशान नहीं हूं। ठीक है, देखो हमको दिख रहा है कि हमारे पास तो ये है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, आराम से आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक डबल बॉन्ड, लंबा चेन, कितने का 6 कार्बन मिल रहा है। एक दूसरा ऑप्शन अपने पास ये, एक तीसरा ऑप्शन अपने पास ये भी है। सारे केसेस में 6 कार्बन मिल रहे हैं और डबल बॉन्ड है ही। हमारा डबल बॉन्ड हर केस में सेम है, कार्बन एटम भी सब में सेम है, तो हम किसको चूज करेंगे? अच्छा, सबसे लंबा चेन चल गया, डबल बॉन्ड इंक्लूडेड चल गया। अब अपने पास क्या बचता है? ब्रांच। तो हम फिर से उसको चूज करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। अगर हम B से E आते तो हमको एक ही ब्रांच मिलता, लेकिन अगर हम B से D या B से C, दोनों ही केस सेम है, B से D आ जाओ या B से C आ जाओ, दोनों ही केसेस में अगर हमको देखें तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन 6 हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस दोनों में कितने आ जा रहे हैं? 2 हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए B से D या B से C। B से E क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, भले ही उसमें 6 कार्बन है लेकिन उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है। डन है क्या? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको इसमें दिक्कत है, समझ नहीं आया? ऐसा जो कहना चाहता है कि इसमें समझ ऑफलाइन में कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये समझ नहीं आया, जादू हो गया?
फटाफट बोलो। पुलकित को क्या दिक्कत है? बोलो पुलकित। ठीक है, ओके। अब इस दिक्कत का तो क्या ही इलाज बोलूं मैं, वीडियो थोड़ी देर में डाल दूंगा, ठीक है? डन है क्या? चलो ठीक है, तो मैं फिलहाल क्लास को यहीं रोक रहा हूं। बहुत लोगों को शायद भी हो रहा थोड़ा बहुत, तो मैं यहीं रोक रहा हूं। आराम से, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? डन है। अगले क्लास में अपन इसके आगे की कहानी पे बात करेंगे। देखो वीडियोस देखो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? चलो।